हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा देखने वाले हैं। और वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग एकदम बेसिक से नहीं शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए कि जब भी हम लोग फिजिक्स क्लास करते हैं तो फिजिक्स में हम लोग को वेक्टर के बारे में जो है शुरू में ही कुछ ना कुछ बताया जाता है, जैसे वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग वहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि मैथमेटिक्स में जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से शुरू करते हैं, है ना। ज़्यादातर चांस जहाँ से बनेगा, या मैथमेटिक्स में जो है जिस चीज़ों का इस्तेमाल है वेक्टर को लेकर के, तो पहले हम लोग उस पर बात करते हैं और फिर क्वेश्चन भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। पहले पोजीशन वेक्टर देखते हैं, फिर इसके आगे जो हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए पोजीशन वेक्टर। ठीक है। पोजीशन वेक्टर में देखिए, जब भी हम लोग को कोई एक पॉइंट देगा, मान के चलिए कि एक पॉइंट दे दिया P, और बोलेगा कि बताइए इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। अब जो है देखिए, हम लोग अभी तक जो भी जैसे 10th क्लास में पढ़े, तो 10th क्लास में हम लोग जो पढ़े होंगे तो वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़े होंगे, यानी कि जब भी कोऑर्डिनेट आया होगा तब कोऑर्डिनेट में हम लोग या x का वैल्यू और y का वैल्यू सिर्फ काउंट किए होंगे। लेकिन अब जब हम लोग पॉइंट लेंगे तो उसमें x का वैल्यू भी आएगा, y का भी आएगा, z का भी आएगा, इसलिए कि अब जो हम लोग को लेना है पॉइंट वो 3 डायमेंशनल होगा, यानी कि x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए और z एक्सिस के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है एक पॉइंट ले लेते हैं, और अभी जो एक पॉइंट हम ले रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग को क्वाड्रेंट जो है, जो पॉइंट लेना है हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। जैसे मान के चलिए एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, z, ये इसका पॉइंट दिया हुआ है। और तब आपसे पूछ लिया कि बताइए इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहला काम होगा कि जो जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछेगा उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दीजिए। ओरिजिन से मिला दिए। ओरिजिन से मिलाने के बाद ये जो एक वेक्टर बना OP वेक्टर, जो P पॉइंट को जब हम लोग ओरिजिन से मिला दिया तब एक वेक्टर बना है OP वेक्टर। तो इसी OP वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? तो P का पोजीशन वेक्टर है ये। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि ये जो OP वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है P का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये P का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? मान के चलिए इस जो है एक और पॉइंट इसमें दे दें, या एक ही में जो है हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान के चलिए ये x है, y है, और इसमें 2 पॉइंट दे दिया। ये मान के चलिए A पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1 और z1। एक B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2 और z2। और अब बोला कि A का पोजीशन वेक्टर बताइए, B का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो इसमें भी सेम काम करना है कि पहला जो है कि आप A पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए। तो A को ओरिजिन से मिला दिए, तो ये जो OA है, OA वेक्टर, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और अगर ओरिजिन को हम B से मिला दिए तो अब ये जो लाइन बना OB वेक्टर, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर है किसका? B का। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अब इसी में मान के चलिए कि आपसे ये पूछ दिया जाए, अब ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि A का पोजीशन वेक्टर और B का पोजीशन वेक्टर, आपसे ये पूछ दे कि बताइए AB क्या होगा। अगर इसी में आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए AB क्या होगा, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का पूछेगा कि AB क्या होगा, तो ये जो पहला जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से हम लोग को माइनस करना है पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि पोजीशन
वेक्टर ऑफ बी, और इसमें से माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी कि बी के पोजीशन वेक्टर में से हम लोग क्या करेंगे, ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। अब देखिए बी का पोजीशन जो वेक्टर है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओ बी। तो ए बी को वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर, और उसमें से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। तो ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग के पास है ओ ए, ये मिलेगा आपको ए बी। इसी में अगर हमसे पूछ दिया इसका जस्ट अपोजिट कि बी ए वेक्टर बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब है ए के पोजीशन वेक्टर में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा किसका पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मान के चलिए इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ दे, इस पोजीशन वेक्टर का, या तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ दे, या ए के जो है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ दे, या फिर ए बी का जो है मैग्नीट्यूड पूछ दे। तो इस केस में जो है हम लोग, अब जैसे मान के चलिए कि इसी का अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए एकदम सिंपल है कि देखिए ओपी वेक्टर, एक तो मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है कि दोनों साइड हम लोग इस तरीके से मॉड लगा देते हैं। यहाँ हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी लिखना हो तो जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो इसी को हम लोग को क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस में जेड का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ओवर रूट। यही इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यानी कि ये जो है पी, जो है पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसी तरीके से बताइए ओ ए का पोजीशन, ओ ए का मैग्नीट्यूड भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर ओ ए वेक्टर का हम लोग को मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस में z1 का स्क्वायर, इसका ओवर रूट बनेगा। और मान के चलिए बी का पोजीशन वेक्टर अगर आपसे पूछ दे, तो बी का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ दे, तो ये आ जाएगा ओ बी, और इसके लिए पॉइंट दिया है x2 y2 z2, यानी कि x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और प्लस में z2 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा ओवर रूट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कि जो पॉइंट दिया रहे उसका स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा देना है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इसका देखते हैं कि ये ए बी का जो है पोजीशन वेक्टर का जो है ए बी का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा और बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो पॉइंट लिए थे। एक पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1, एक बी पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। तो पहले तो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। जो OB का जो पोजीशन वेक्टर, OA का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, जो OA का जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं, या डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर अगर लिखें तो OA को हम लोग बोल देंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और OB वेक्टर को हम लोग लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग को क्या करना है, AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए अभी बताएं कि अगर आपको AB वेक्टर निकालना है तो इसके लिए B के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा A का पोजीशन वेक्टर, है ना।
तो अगर बी का पोजीशन वेक्टर हम लोग, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर है, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा हम लोग को ओ ए वेक्टर। माइनस कीजिए, ओ बी में से ओ ए हम लोग को माइनस करना है। तो ओ बी में से जब भी ओ ए माइनस करेंगे तो देखिए ओ बी के लिए ये x के जगह पे x2 है और यहाँ x1 है, तो x2 में से x1 माइनस करना है, x2 और माइनस में x1, x2 माइनस x1। और याद रखना है कि देखिए तीन तरीके का यूनिट वेक्टर होता है, एक x के डायरेक्शन में, एक y के डायरेक्शन में और एक z के डायरेक्शन में। तो x के डायरेक्शन के लिए हम लोग I लगाते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x2 माइनस x1 I कैप। ये इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, यूनिट वेक्टर में आएगा ये। उसी तरीके से y2 में से हम लोग y1 को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब मान के चलिए आपसे बोला कि AB का मैग्नीट्यूड बताइए, तो AB का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I, J और K तीनों को हटा करके x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। एक और काम कर सकते थे, जैसे 10वां में हम लोग क्या करते थे ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते थे डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अगर आपको ए बी चाहिए तो ए बी के लिए ए पॉइंट बी पॉइंट दिया है तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से भी ए बी निकाला जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग को बी ए निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, x1 में से x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा ओवर रूट। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का जो है डेफिनेशन याद रखना है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। अगर जैसे मान के चलिए बोल देता है कि ए वेक्टर है और ये एक यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये एक कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितने के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड को हमेशा याद रखना है, इस तरीके से लिखते हैं, जो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है। अब मेन है कि देखिए यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो याद रखना है कि अगर मान के चलिए कोई एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, जैसे ए वेक्टर दिया और इसी का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अगर एक आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का तो सिंबल होता है कि यूनिट वेक्टर, या तो इस तरीके से लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर किसका, ए वेक्टर का, या नहीं तो इतना लैंग्वेज नहीं लिख करके हम सिंपल ए लिखेंगे और इसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो इसका मतलब ही होता है यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर है, ये ए का यूनिट वेक्टर है। और जब भी हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो चूंकि ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो इसके वेक्टर को ऊपर में लिखना है और इसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग को डिवाइड भी करना है। जैसे मान के चलिए एक वेक्टर दिया रहता और पूछता कि जो है उसका, जैसे बी एक वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर बताइए किसका, बी वेक्टर का, तो इसको हम लोग लिखते हैं बी कैप बराबर, ऊपर में हम लोग को लिखना है बी वेक्टर और बट्टे में बी का ही मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है। ये कहानी है यूनिट वेक्टर की, याद रखना है इस बात को। यूनिट वेक्टर का जो डिनोशन जरूर याद रखना है कि कैप लगा हुआ है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। फिर आगे इसको बहुत डिटेल में देखना है, जब हम लोग कंपोनेंट पढ़ लेंगे तो कंपोनेंट के बाद हम लोग को यूनिट वेक्टर बहुत डिटेल में देखना है, इसलिए कि बार बार इस पर क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट वेक्टर बताइए क्या होता है। तो आगे हम लोग को हेडिंग लगाना है कंपोनेंट
ऑफ ए वेक्टर, या इसी को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, या तो हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या इसी को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हम लोग 3 डायमेंशनल में चल रहे हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये 3 जो है अपने को कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब क्या है कि जो यूनिट वेक्टर है, 3 तरीके का यूनिट वेक्टर है, एक है आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप है, जो y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो जे कैप है, और जो z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप है। तो अगर कोई एक वेक्टर है, इसमें मान के चलिए कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इसको बोला जाए कि आप कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो चूंकि ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो इसका कंपोनेंट 3 पार्ट में टूटेगा, और जब इसका 3 पार्ट बनाएंगे तो एक जो इसका कंपोनेंट होगा वो x के डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं x कंपोनेंट। किसका x कंपोनेंट? तो a वेक्टर का। जो कंपोनेंट y के डायरेक्शन में होगा उसको बोलेंगे हम लोग a वेक्टर का y कंपोनेंट है, और जो कंपोनेंट z के डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये z के डायरेक्शन में है। अब जो कंपोनेंट x के डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ax। जो कंपोनेंट x के डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ax। जो कंपोनेंट y के डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग बोलेंगे ay। और इसी a का जो है एक कंपोनेंट z के डायरेक्शन में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे az। ठीक है। अब x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, और z के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं के कैप। अब क्या है कि ये जो ए वेक्टर दिया है इसको हम लोग को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका होगा ए वेक्टर, उसके बाद इसका x कंपोनेंट लिखेंगे और उसको i से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ax आई कैप प्लस जे कंपोनेंट लिखेंगे और इसको y कंपोनेंट लिखेंगे और इसको j से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए वाई जे कैप, और k कंपोनेंट लिखना है यानी कि ए जेड और के कैप। यही जो है किसी वेक्टर का क्या कहलाता है? कंपोनेंट फॉर्म। की ए वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले कि ए वेक्टर को जो है कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद इसका आप मैग्नीट्यूड बताइए, तो अगर मैग्नीट्यूड पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। या तो इतना लंबा लैंग्वेज लिखा है, नहीं तो सिंपल जो है ए वेक्टर दे करके इस तरीके से मॉड लगा देंगे, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसी को सिंपल इस तरीके से भी लिखा जाता है, ए दे दिए, ये भी क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देख रहे 3 तरीका है लिखने का, और जो मैग्नीट्यूड लिखना है उसके लिए हम लोग को रूट लगाना है, और आई जे के तीनों को हटा देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस 6k कैप। ठीक है, और आपसे बोला कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है जितना आसान जो है जितना छोटा में बना लो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो बताइए इसका अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट इस तरीके से लिख देंगे, और आई जे के तीनों को हटा देंगे, तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, और प्लस 6 है तो 6 का स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 36। अगर इसको हम लोग प्लस करें तो 45 49 आ जाएगा, और 49 में से जो है
7 बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर हमसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले, कंपोनेंट फॉर्म में तो वेक्टर यही है, लेकिन अगर इसका जो है मैग्नीट्यूड बोला जाए तो कितना होगा? 7। बात समझ में आ रही है? कुछ और एग्जांपल देते हैं और अच्छे से बात समझ में आएगी। जैसे मान के चलिए कि आपको जो है एक वेक्टर दिया बी वेक्टर, और ये है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। और आपको बोला कि इसमें आपसे दो चीज पूछा। पहला कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। दूसरा आपसे पूछ लिया कि यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, कि बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो बता दिए कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई जे के तीनों को हटाना है और उसके बाद स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कीजिए। जब बी का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2 का स्क्वायर, अब यहाँ प्लस देना है या माइनस देना है? तो याद रखना है कि फॉर्मूला में हम लोग प्लस लिए थे, तो ऑलवेज जो है जब भी लिखेंगे तो हमेशा प्लस में ही लिखना है। ये वैल्यू जो है माइनस में जरूर लेंगे बट लिखना प्लस में है, और ये -3 का स्क्वायर होगा, ना कि -3 यहाँ देकर के तब 3 का स्क्वायर कर दिए। प्लस, जैसे यहाँ -6 है तो ये प्लस ही होगा हमेशा, फॉर्मूला में हमेशा प्लस ही आएगा, और उसके बाद -6 लेकर के इसका स्क्वायर। बताइए 2 का स्क्वायर 4, कितना बनेगा? इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 49, और 49 में से कितना बाहर होगा? 7। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, सॉरी जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया कि मैग्नीट्यूड क्या है? 7। दूसरा है यूनिट वेक्टर बताइए, और यूनिट वेक्टर के लिए बता दिए कि जिसका यूनिट वेक्टर पूछे उसी वेक्टर को ऊपर लिखना है और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो बताइए बी वेक्टर ऊपर लिख देंगे तो ये तो दिया ही है, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नीचे लिखना पड़ेगा, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। और इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी के ऊपर कैप लगा दिए, और ये बराबर होगा बी वेक्टर और बट्टे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बी वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है कि बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2i कैप माइनस में 3j कैप माइनस 6k कैप। डिवाइड करना इसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका मैग्नीट्यूड अभी निकाले कितना आया है? 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आंसर यहीं दिया है तो यहीं छोड़ देना है, नहीं तो इसको एक तरीके से और आंसर लिख सकता है, अलग अलग डिवाइड कर देगा। 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। अच्छा एक चीज और, ये जो यूनिट वेक्टर है इसको लिखने का दो तरीका और हो सकता है। एक तो जो है ये लिखा कि यूनिट वेक्टर बताइए किसका? बी का। इसी में ये भी लिख सकता था कि यूनिट वेक्टर बताइए, या नेक्स्ट क्वेश्चन में ही इसको देखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं उसको। जैसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दिया आपसे कि सी वेक्टर इक्वल टू है 2i कैप प्लस में के कैप। ठीक है, और इसमें पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, और दूसरा उसमें पूछ लिया आपसे कि यूनिट वेक्टर लॉन्ग सी वेक्टर।
कि यूनिट वेक्टर बताना है किसके अलोंग, सी वेक्टर के अलोंग। इसी को एक और तरीका हो सकता है लिखने का कि यूनिट वेक्टर बताइए किसका, सी का। एक और तरीका हो सकता है लिखने का कि यूनिट वेक्टर बताइए किसके पैरेलल, सी के पैरेलल। तो इसको भी बनाने का सेम तरीका होगा कि पहले तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखिए सी वेक्टर जो दिया है, तो सी वेक्टर में सिर्फ आई और के दिया है, जे दिया ही नहीं। तो जो नहीं दिया है उसको हम लोग जीरो ले लेंगे, 2i कैप प्लस में जे नहीं दिया है तो 0j कैप और प्लस में के कैप है यानी कि 1k कैप। अब यहां से हम लोग आसानी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आई को हटा देंगे 2 का स्क्वायर, जे को हटाएंगे 0 का स्क्वायर, के को हटा देंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इस सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा √5। मैग्नीट्यूड निकल गया इसका। अब अगर इसका हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, सेकेंड क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं सी कैप, और यह आ जाएगा सी वेक्टर और बट्टे में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस के कैप, और बट्टे में इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √5। तो यहाँ से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, आ जाएगा 2/√5 आई कैप और प्लस 1/√5 के कैप, और ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और उसके अलोंग या उसके पैरेलल बोल दे या उसका जो है यूनिट वेक्टर बोले तो हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, तो दो वेक्टर जैसे मान के चलिए एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, तो दोनों को हम लोग प्लस किस तरीके से कर सकते हैं, फिर जो है यानी कि ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट किस तरीके से करना है, तो ये हम लोग देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि दो वेक्टर जो है दिया हुआ है, जैसे लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप, या a1 नहीं लेकर के इसको कंपोनेंट फॉर्म में x के टर्म में ही लिखते हैं कि ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, एंड b वेक्टर बराबर दिया हुआ है bx आई कैप प्लस by जे कैप और प्लस में bz के कैप। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा। तो जब भी a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना हो, हम लोग को निकालना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो पहले तो a वेक्टर लिखेंगे ax आई कैप प्लस में ay जे कैप और प्लस az के कैप, और इसके साथ प्लस करना है b वेक्टर को यानी कि bx आई कैप प्लस by जे कैप और प्लस में bz के कैप। जब भी प्लस करेंगे तो याद रखना है कि i वाले को i वाले के साथ प्लस करना है, j वाले को j वाले के साथ प्लस करना है, और k वाले को k वाले के साथ प्लस करना है। जैसे इसमें ax है i के टर्म में और यहाँ bx भी i के टर्म में, तो ये दोनों एक साथ प्लस होगा, यानी कि ax को जो है हम लोग प्लस कर देंगे bx के साथ, तो ax प्लस bx, और बाहर में जो है कॉमन हो जाएगा i। इसी तरीके से j वाले को j वाले के साथ जोड़ना है, यानी कि ay और प्लस में by जे कैप, और z वाले को z वाले के साथ यानी कि az और प्लस में bz, और ये बन जाएगा k कैप। ये निकल गया a वेक्टर प्लस। अगर दो वेक्टर जो है कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इसी में अगर आपसे पूछ ले, अभी ये सिर्फ ऐड हुआ है, याद रखना है कि ये जो फॉर्म है ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अगर आपसे पूछ ले कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा,
तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल फार्मूला हम लोग जानते हैं कि आई जे के तीनों को हटाना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ से अगर आई हम हटा दें तो ए एक्स प्लस बी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इसका होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस में बी जेड इसका होल स्क्वायर और इस पर लग जाएगा रूट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो समझ रहे हैं ना क्या करना है कि पहले जो है ये तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म में जो है कंपोनेंट को प्लस करेंगे, फिर लास्ट में आई जे के तीनों को हटा करके उसका स्क्वायर करके ओवर रूट करेंगे, तब जा करके मेरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस में 6k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 3k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। इस मैग्नीट्यूड को जो है ये जो इतना टर्म है इसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका मॉड बताइए। तो पहला काम जो अपना होगा वो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे और जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे तो ये जो आंसर मिल जाएगा और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो चूंकि हमसे पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में 6k कैप प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस में 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो i वाले को i वाले के साथ प्लस करना है। अब बताइए कि यहाँ i के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो 2 और 1 आपस में जुटेगा तो 2 प्लस 1 बाहर रह जाएगा i प्लस। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ j के आगे कुछ नहीं है लेकिन तो 1 होगा और माइनस लगा है तो -1 और यहाँ j के आगे 2 है तो +2 j कैप प्लस, यहाँ k के आगे 6 लगा है तो 6 प्लस और ये आ जाएगा -3 और ये बन जाएगा k कैप। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हम लोग को मिल गया 3i कैप, 2 में से जो 2 प्लस में 1 माइनस में तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा यानी कि 1 j कैप और 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो +3 k कैप। तो इसका आंसर मिल गया। अब हम लोग को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो ए वेक्टर आई को हटा देंगे तो 3 का स्क्वायर, जे को हटा देंगे 1 का स्क्वायर और के को हटा देंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 1 और प्लस में 9 यानी कि ये आ जाएगा 19। ये इसका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अब जो देखिए कि जो प्रोसेस है ऐड करने का यानी कि जिस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं वही तरीका जो है सब्सट्रैक्ट करने का सेम जो है प्रोसेस होगा किसका, सब्सट्रैक्ट करने का। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि सब्सट्रैक्शन यानी कि हम लोग माइनस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मान लीजिए कि दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। हम लोग को जो है सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करना है। उल्टा भी पूछ सकता है कि बी में से ए माइनस कीजिए, तो प्रोसेस सेम होगा। तो ए में से बी माइनस करना है तो पहले हम लोग लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, और इसमें से हम लोग को माइनस करना है बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। जो तरीका था प्लस करने का कि आई वाले को आई वाले के साथ प्लस करना है, सेम तरीका यहाँ होगा कि आई वाले को आई वाले के साथ सब्सट्रैक्ट करना है। तो चूंकि ए एक्स प्लस में है और यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस बी एक्स आएगा, तो इसको लिखेंगे ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस में ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड और के कैप। ठीक है, और इसी का अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ देता कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये जो मैग्नीट्यूड होगा, आई जे के को हटा देंगे तो ए एक्स माइनस बी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई इसका होल स्क्वायर प्लस ए जेड और माइनस में बी जेड इसका होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ओवर रूट। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर देख लिए क्या है, यूनिट वेक्टर देख लिए, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम लोग देख लिया कि एक तो कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग ऐड किस तरीके से कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी में जो है हम लोग 3-4 चीज़ डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है पूरी चीज़ जो है तरीके से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है, मान के चलिए ए वेक्टर दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस में जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, और तब हमसे पूछा कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक तो ये बताना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये बताना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बताना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बताना है। उसके बाद बोला कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो किसके अलोंग हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, है ना। टोटल इतनी चीज हम लोग को बतानी कि ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा किसके अलोंग, ए प्लस बी के अलोंग, और यूनिट वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के अलोंग। आइए एक एक करके देखते हैं। तो चूंकि हम लोग को ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, एंड बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2i कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 3k कैप। सबसे पहले हम लोग से पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताइए। तो पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करना है, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, यानी कि आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और इसको ऐड कर देना है 2i प्लस जे और प्लस में 3k। आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा, कितना बनेगा ये 2i और 1i 3i, जे प्लस जे 2j और 3k और प्लस k यानी कि 4k कैप। पहला का आंसर मिल गया। उसके बाद देखिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी पूछा है, तो मैग्नीट्यूड यहीं निकाल देते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए,
तो आई जे के तीनों को हटा 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, रूट लग जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 29। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें हमसे पूछा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और इसमें से हम लोग को माइनस करना है बी वेक्टर को, जो कि दिया हुआ है 2i कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 3k कैप। डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ i है और यहाँ माइनस 2i बनेगा, तो 1i में से अगर 2i हम लोग घटा दे, यानी कि माइनस जब हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप। यहाँ भी जे प्लस में, और यहाँ जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस जे, ये प्लस जे कट के 0 हो जाएगा, 0 जे कैप। और के में से जो है 3k को माइनस करेंगे तो -2k कैप। और यहीं इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा है, इसका आंसर मिल गया। और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपको 1 हटा देंगे, आई हटा देंगे, -1 का स्क्वायर, ये तो 0 ही, और ये -2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5। ठीक है। अब आगे बोला है कि यूनिट वेक्टर बताइए किसके अलोंग, ए बी के अलोंग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग। इसको लिखते हैं हम लोग कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और बता चुके हैं कि यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है कि जिसका पूछ रहा है उस वेक्टर को पहले लिखना है और बट्टे में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग निकाल लिए हैं, आया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस 4k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लिए हैं √29। या तो इतना ही आंसर छोड़ दे, या नहीं तो इस तरीके से लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2/√29 जे कैप और प्लस 4/√29। ठीक है। तो एक का यूनिट वेक्टर हम बता दिए हैं। आप लोग को जो है ये चीज निकाल लेना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट क्या है, और उसके बाद कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया रहे तो हम लोग वेक्टर को ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। फिर जो है उस पर कुछ एग्जाम्पल देख लिए। फिर जो है इस तरीके का क्वेश्चन की जो है मैग्नीट्यूड बताइए, उसका एडिशन का मैग्नीट्यूड बताइए, या फिर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो है उसके बाद जो है हम लोग बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।